हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हैं प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023-24 यूपी विद्या ज्ञान कक्षा 6 वालों के लिए शानदार और धांसू ट्रिक के साथ 18 दिसंबर 2022 को होने जा रही प्रवेश परीक्षा के लिए एक और कैश पेपर, यानी आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है। और वीडियो बहुत ही छोटा सा होने वाला है। क्वेश्चंस एकदम हूबहू उसी तरह के होंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए यानी बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के इस क्वेश्चन में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी को आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे पहले, और फिर आप अपना आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर भेजते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग समझ पाएंगे। नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखिए। अब आपको पहले देखना है, जब आपसे जैसा कहा जाएगा वैसा ही आपको करना है। यहाँ पर कहा गया देखिए, तो आपको देखना है 30, 40, 50, 60, 70 और सबके बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस का साइन है। इन सबको जैसे ही प्लस किया गया है, कितना आया हुआ है आपको केवल देखने के लिए कहा गया, तो आप केवल देखेंगे। इसको देख लिया। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, यहाँ पर आप देखेंगे, यानी 31, 42, 53, 64, 75 का योग है। संकेत आपसे क्या कहा जा रहा है? इस तरह से क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा, गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर कैसे आप दे पाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में से जो भी आंसर आपको लग रहा है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर छाप करके फटाफट भेजते रहिएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो आप सभी लोग कमेंट्स में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और आपकी तैयारी को बेहतर और मजबूत हम करवाने का वादा कर चुके हैं। कैसे आप सभी लोगों को ये भी बताएंगे। तो आप अब इस क्वेश्चन को देखिए, बिना गणना किए, हम कोई भी गणना नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, 31 से लेकर के इस तरह से 70 तक का यहाँ पर आपको जो ऐड है वो कितना दिया गया, इनका सम कितना दिया गया, जोड़ 250 दिया गया है। तो हम ये देखेंगे हमारा भी इसी के अप्रॉक्स में क्या चल रहा है। यहाँ एक अधिक है, यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है। इस तरह से इसमें देखेंगे क्या क्या चेंज आया है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर इससे तो अधिक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक अधिक है। तो कितना अधिक है? फर्स्ट वाले में आप देखेंगे 1 अधिक है, दूसरे में देखेंगे 2 अधिक है, तीसरे में कितना अधिक है? ये करने का शानदार तरीका है। 3 अधिक है, और चौथे में 4 अधिक है। अब आपको देखना है 5 वाले में, यानी यहाँ पर देखेंगे 5 अधिक है। इन सबको हम काउंट कर लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे। तो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर 3 और 3 कितना हो चुका है? 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 5 15। ऐसे कहें 1 2 3 होता है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 में 4 जोड़ा 10, 5 15 कितना आ गया? 15। अब आप एक चीज देखिएगा, 15 कहाँ कहाँ पर है वही आपका आंसर हो जाएगा। कि देखिए यहाँ पर हमें प्लस 2 भागों में आंसर दिया गया, तो ए वाला तो होगा नहीं, बी वाला भी नहीं होगा। आपको ये देख लेना ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वाला भी हो सकता है और डी वाला भी। लेकिन अब आपको, यानी जो इसके अलावा था, यहाँ पर देखेंगे जो अतिरिक्त था वो हमने 15 जोड़ा है, और उसका बचा हुआ 250 आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 250 के अतिरिक्त कितना 15 अधिक था, जो हमने अलग करके जोड़ा है। अब आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और आप अपने नोटबुक पेन से इस क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन उस लेवल का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ पाए होंगे, और आप आंसर कमेंट सेक्शन में हमें भेजते रहिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या है और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भी छाप देना है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आंसर आप करिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भोला एक किताब खरीदता है जिसकी कीमत 39 रुपये है, यदि उसके पास 100 रुपये थे। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिएगा क्या लिखा गया है। उसके पास 100 रुपये थे तो आपको क्या बताना है, बताइए किताब खरीदने के बाद कितने रुपए बचे होंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर छोटा सा वो हो यानी एरर हो गया है। जो खरीदने के बाद है, यहाँ पर एक बाद भी लगा हुआ था जो कि छूट गया है टाइपिंग में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। भोला एक किताब खरीदता है जिसकी कीमत 39 रुपये है, यदि उसके पास 100 रुपये थे, बताइए किताब खरीदने के बाद कितने रुपए बचे होंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा और आपको सही आंसर देना है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ तो देख सकते हैं, आपको ये भी बताना कितने रुपए बचे होंगे, बचे हुए रुपए बताना है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे प्रश्नों को अगर हमें सॉल्व करना हो तो ये सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पर घटाव होता है। तो जो जोड़ वाले आंसर दिए हैं सी और डी, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब कितना रुपए बचा होगा तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको मार्केट जाएं और 100 रुपए का नोट हो, आपके पास 100 रुपए हो या नोट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 39 रुपए यहाँ पर किसी भी चीज़ को खरीदें, यहाँ तो उसने किताब खरीदी थी, तो कितने रुपए बचे होंगे आपको एक बहुत ही आसान है, घटाव करके पता कर लेना। तो यहाँ पर जैसे घटाव करेंगे तो इधर से एक दहाई लेकर के 10, 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ पर 9 बचे हुए, 9 में से 3 6, कितने रुपए, 61 रुपए। गलती से भी आप 51 रुपए नहीं करेंगे, सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके समझ सकते हैं, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। एकदम ये रियल और सच बात है और आप ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी करके जाइएगा। और ये ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे अभी हम आपको आगे भी बताएंगे। तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जरूर से सभी का फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या कहा गया ये भी समझ पाएंगे। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित रंगीन भाग के समतुल्य भिन्न दर्शा रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट कर पाएंगे, आपसे ये पूछा गया नीचे दिए गए चित्र में, ये जो आपको चित्र दिया गया ये क्या है, एक चित्र है। अब इस चित्र में आपको क्या कहा गया है, छायांकित रंगीन भाग के समतुल्य भिन्न बताइए। हम आपको ऐसे क्वेश्चन पिछले वीडियोज में भी कई बार कराए हैं, आप यहाँ पर समझ पाएंगे। देखिए यानी ये इस तरह से बटा हुआ है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, इस पूरे चित्र का कितना भाग रंगीन है। तो आप कहेंगे कि सर एक भाग रंगीन है, हम कहेंगे आपसे कितने यहाँ पर इसके भाग किए गए हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 4, टोटल 4 पार्ट हैं। तो नीचे इस तरह से, अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे 1/4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका 1/4, बहुत ही सिंपल था, विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गलती से भी आप लोग कोई और आंसर करके मत आइएगा, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आपको गलत ऑप्शन बिल्कुल भी टिक करके वहां पर नहीं आना है, सही आंसर आपको पता लग चुका है। अगर यहाँ पर देखिए केवल 2 पार्ट होते तो इसका सही आंसर 1/2 हो जाता, अगर 2 पार्ट होते उसमें से एक रंगीन होता। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर यहाँ पर 4 थे तो हमारा 1/4 आंसर आया हुआ है। सही आंसर समझ पाए होंगे सभी लोग। और कमेंट सेक्शन में अपना अपना हमें यहाँ पर कमेंट्स करके जरूर बताते रहिएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपका आंसर क्या आ रहा था वो जरूर बताइएगा। आप क्या समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 18 दिसंबर 2022 के एग्जाम में। जो प्री एग्जाम है यूपी विद्या ज्ञान का, उसको आप बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर पाएंगे। इससे पहले कि आप तैयारी करते रहिएगा लगातार। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन यह है, इनमें से कौन सा समय 24 घंटे वाली घड़ी में दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे और कुछ आपको हो सकता है अटपटा सा क्वेश्चन भी लग रहा हो, क्योंकि आप जिस घड़ी में समय देखते हैं उसमें केवल 12 घंटे होते हैं। इस घड़ी की बात नहीं की जा रही जो आप देखते हैं, वो है 24 घंटे वाली घड़ी। उसमें कौन सा समय दिखाई नहीं देता ये पूछा गया है। तो आपको हम बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, सही आंसर कैसे दे पाएंगे। देखिए 24 घंटे वाली घड़ी अगर होगी वो भी ऐसी ही होगी मान लीजिए, लेकिन आपने अभी तक 24 घंटे वाली घड़ी देखी नहीं होगी फिलहाल, और ना ही हमने देखी। लेकिन आपको हम सच बताएं, 24 घंटे वाली घड़ी कहाँ पर लगी होती है। आप देखेंगे कहीं पर रेलवे प्लेटफार्म पर या कहीं पर भी जहां नंबरिंग में टाइम आता है, जहां पर डिजिटल घड़ी होती है, उसमें 24 घंटे वाली घड़ी आती है, उसमें नंबरिंग चलती है। देखिए वहां 1 से बजकर के 24 तक बजते हैं, 1 बज के यानी 24 बजेंगे उस घड़ी के अंदर, ऐसा होता है। तो आप सब समझ पा रहे होंगे 24 तक बजते हैं। अब क्या होता है बजने का जो यानी क्राइटेरिया है वो किस तरह से बजता है, आप ये जरूर समझिएगा। देखिए आप अगर अब देखेंगे, अभी आप घड़ी में सभी लोग देखते होंगे किस तरह से समय बचता है। तो आपका समय होता है कि रात, यानी यहाँ पर देखिए दिन का समय, अगर दिन का है, दिन है, और दिन में अगर 1 बजेगा या मान लीजिए 12 के बाद कुछ भी बजता है, 12 बजकर जैसे ही 1 मिनट होता है, 12 बजकर के 1 मिनट होते ही क्या लिख कर आता है उसके आगे, तो आप सभी लोग ये समझ पाएंगे 12 बजकर, दिन की बात कर रहा हूँ हम, तो दिन के बाद क्या है पीएम लिख जाता है। 12 बज के 1 मिनट से पीएम लिखना शुरू होता है। और ये कब तक रहता है, तो ये रहता है, अब जैसे ही दिन का 1 बजेगा तब भी उसके साथ क्या लगेगा, एएम। यहाँ पर एएम नहीं लगा होता है बल्कि यहाँ पर पीएम लग जाएगा दिन में। तो आप समझ पा रहे हैं। अब ये कब तक रहेगा, ये रात के रहेगा आपके पूरे पूरे 12 बजे तक क्या लगा रहेगा, पीएम लिखा हुआ मिलेगा उसके आगे। अब आप समझ लीजिए यही सारा का सारा खेल है जो हम समझाने वाले हैं। अब जैसे ही रात का, ध्यान से समझिएगा, रात का 12 बजकर 1 मिनट होगा, यहाँ से क्या लिखना शुरू हो जाएगा, एएम लिखना शुरू करेगा। यानी 24 घंटे वाली घड़ी की बात हो या फिर 12 घंटे वाली घड़ी की बात हो, ये एएम पीएम का ही खेल है यहाँ पर। और ये कब तक रहेगा, दिन के 12 बजे तक रहेगा, 12 बजे तक दिन के। अब आप यहाँ पर देखिए क्या लगा रहेगा, एएम लगा रहेगा। ऐसा ही 24 घंटे वाली घड़ी में होता है। लेकिन 24 घंटे वाली घड़ी में कभी भी आपको दिन के 2 बजे हुए दिखाई नहीं देंगे। जैसे ही दिन के 2 बजते हैं तो 24 घंटे वाली घड़ी में वो 14 के बराबर होता है। 12 के बाद क्या बजता है, 13 बजता है। और 13 बजने का मतलब होता है 12 घंटे वाली घड़ी में क्या बजेगा, दिन का 1 बज रहा होगा। इसमें क्या है 13 बज रहे होंगे, लेकिन 1 के आगे जो लगा होता है पीएम, वो यहाँ 13 के आगे पीएम लगा होगा। तो आप समझिएगा, देखिए अब अच्छे से ये समझ लीजिएगा, 5 AM घंटे वाली जो यहाँ पर देख सकते हैं 24 घंटे वाली घड़ी में 5 AM क्या बज सकता है, दिखाई देगा आपको। तो आप देखिएगा एकदम सही है, ये दिखाई देगा आपको, AM लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए रात का 1 बजेगा, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था रात का 1 बजते ही हमें AM दिखाई पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से दिखाई पड़ता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जैसे ही ये दिखाई पड़ता है तो 5 AM भी दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद आप कहेंगे 15 PM क्या दिखाई पड़ेगा, तो एकदम बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। 20 PM दिखाई पड़ेगा, सही दिखाई पड़ेगा। 24 तक PM बजता है उसमें, 24 तक। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 14 AM बजेंगे क्या, विकल्प डी, बिल्कुल नहीं बजेंगे। 14 AM नहीं बजते हैं, 14 PM तो बज सकता था। यानी अगर ये पीएम होता तब सही आंसर हो जाता, एएम कभी नहीं बजता, एएम केवल 12 तक ही जाता है, केवल 12 तक रहता है। तो इसलिए गलत हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो चुका है हमारा, जो नहीं दिखाई देता है वो डी वाला नहीं देता, और डी वाला ही हमारा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन को समझाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि आप सब यहाँ पर अच्छे से समझ पाए इसलिए हमने यहाँ पर टाइम लगाया। अब आप अपने घर पे घड़ी को देखिएगा और सही से समझ लीजिएगा अच्छे से, तो घड़ी का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और आप अपने घंटे वाली जो घड़ी वाली सुई है घर पर जो लगी उसे देखिएगा, साथ ही साथ एक
छोटी घड़ी होती है जो हाथ में बांधते हैं, उसमें एएम पीएम या फिर अपने फ़ोन में देखिएगा एएम पीएम का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, यही क्वेश्चन होता है। तो आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे और आप सभी लोग इसको अच्छे से समझिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सही उत्तर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको सिंपल सा यहाँ पर एक डिवीजन दिया गया, भाग दिया गया। इस भाग को कैसे करेंगे, इसे हम हिंदी में कहते हैं भाग। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे भाग कैसे की जाएगी और इस भाग को आपको करके आंसर देना है। देखिए काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर करके आएंगे। आपको जैसे भी भाग सिखाई गई है वैसे आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इस तरह से भाग करना जानते हैं। तो आपको जो भी आगे लिखा है वो अंदर की ओर लिख लेना है इस तरह से और भाग कर देनी है। तो हम देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको हमने भाग की फॉर्म में लिख दिया। अब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 40 था। अब यहाँ पर देखेंगे 4 है तो 4 में पहाड़ा पड़ जाता है, तो एक बार लगाएंगे 4 एकन 4, इस तरह से घटाव करेंगे 0 बचा। अब 0 आगे भी है, नहीं पड़ रहा है पहाड़ा, तो हम अगला 2 उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते हैं। आप सभी को पता है अगला 2 हम आसानी से यहाँ पर नहीं उतार पाएंगे। इसके लिए हमें पहले एक 0 लगाना होता है, फिर 2 उतारेंगे। अब 2 में भी नहीं पड़ रहा है तो एक 0 और लगाएंगे और आगे वाली संख्या भी यहाँ पर नीचे उतारेंगे और इस तरह से अब 28 हो गया। 4 सत्तो 28, सही आंसर हमारा क्या आ चुका है। तो अब आप देखेंगे 28 पूरा पूरा कट गया। सही आंसर क्या आ गया, 1007, यानी 100 इस तरह से और 7। सही आंसर विकल्प सी के साथ है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट का सवाल था। काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर डी वाला लगाकर आएंगे जो एकदम गलत है, या फिर आप कोई और आंसर लगाते हैं जो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आज का। यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसको हल करिएगा और सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए श्याम के पास एक घन है जिसकी फलकों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। उसने घन को 2 बार लुढ़काया और उसे दोनों बार समान संख्या मिली। तो श्याम को जो संख्याएं मिली उनका जोड़ क्या हो सकता है। ये आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है। देखिए आप सभी लोग हमारी क्लास को पूरा का पूरा देखते रहिएगा। अभी आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए आपने बहुत देखा होगा, बहुत आप सभी लोग लूडो खेले होंगे। तो लूडो में ये जो पासा होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसी से सॉल्व करना है, लूडो से। अब यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक के संख्याएं लिखी होती, तो यहाँ पॉइंट के फॉर्म में रखा। देखिए 6 हैं, यहाँ पर 3 हैं। अब इस तरह से यहाँ पर 5 हैं, इसके पीछे और नीचे और एक नीचे की ओर, इस तरह से दाएं बाएं सभी साइड लिखा होता है। आप समझ पाएंगे। अब क्या है, 2 बार उसने लुढ़काया फेंका। तो मान लीजिए पहली बार अगर 1 1 आया हो तो दोनों बार 1 1 आया। उसने कहा है दोनों बार समान संख्या। दूसरी बार अगर जैसे लुढ़काया हो मान लीजिए तो दो बार लुढ़काया, दोनों बार समान संख्याएं आ रही हैं। तो हमने कोई भी 2 बार देखेंगे क्या हमें मिल सकता है आंसर। अगर देखिए तीसरी बार लुढ़काए तो 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल सकता है, 5 5 मिल सकता है। वो कोई भी 2 बार देखना है आपको, 6 6 मिल सकता है। यही तो हो सकता है, इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपका आंसर क्या आ सकता है, अगर इनका हम जोड़ करेंगे क्या हो सकता है। देखिए 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, 3 3 का कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है। अब देखिए 8 हो सकता है, लेकिन इसमें है नहीं 8, और ना ही हमारा देखिए 5 5 10 हो सकता है, 6 6 12 हो सकता है, ये भी नहीं है। तो हमारे जो नहीं है इन्हें तो हम छोड़ देंगे, जो हमें नहीं दिए गए। आंसर में देखिए क्या है, 3 है, 6 है, 4 है। 3 तो आया ही नहीं जोड़ कहीं पर, और 2 भी नहीं आ रहा है। बचे हुए 4 और 6 दोनों आ रहे हैं, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सी दोनों। सही आंसर डी हो जाएगा। जल्दबाजी में आपको कभी भी बी ऑप्शन लगा के नहीं आना है और ना ही जल्दबाजी में सी ऑप्शन लगा के आना है, क्योंकि डी में दिया है बी सी दोनों। सही आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, डी हो चुका है। तो डी को हम टिक करके आएंगे सही आंसर के रूप में। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब आपको हम देने वाले आज का होमवर्क का क्वेश्चन। इससे पहले एक आपके लिए जरूरी सूचना और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। जो भी लोग नए हैं उससे पूरा का पूरा सुनिएगा और फिर होमवर्क का क्वेश्चन भी सुनिएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों, आप जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपी विद्या ज्ञान की, तो आप सभी के लिए दीपावली ऑफर 2022 चल रहा है। इस बार जो हमने अपना ऑनलाइन कोर्स यानी लॉन्च किया था, ऑनलाइन कोर्स पर भारी छूट चल रही, दीपावली ऑफर चल रहा है। क्या है ये ऑनलाइन कोर्स, तो आप सब कुछ समझ पाएंगे। प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 6 ऑनलाइन कोर्स आज ही खरीदें। महाबचत ऑफर 599 वाला मात्र 299 रुपए में 50% की भारी छूट का लाभ उठाएं। 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सीमित समय में आपको खरीदना है। और खरीदने के लिए आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी समय सीमा में खरीदना पड़ेगा। 18 अक्टूबर से ये ऑफर चल रहा है 31 अक्टूबर तक। खरीदने के लिए आपको नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको करना है एसएमएस। इस पर आपको क्या करना है, एसएमएस करना है, कॉल नहीं करनी है। एसएमएस करके आपको ये लिखना है कि सर हमें यूपी विद्या ज्ञान का ऑनलाइन कोर्स चाहिए, तो आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। और इसके लिए आपको 299 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। कहाँ पर करना, कैसे करना, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भी दे दी जाएगी। इससे पहले कि आप सभी लोग इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा ये जरूर सुन लीजिएगा। तो हमारे इस ऑनलाइन कोर्स धमाका में प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 वालों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर 2022 के लिए आज ही खरीदें, तैयारी शुरू करें। पेपर प्रैक्टिस सेट, संपूर्ण कोर्स और 150 प्लस वीडियो क्लासेस की प्लेलिस्ट। तो आप सभी लोग ये समझ पाएंगे इसमें क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको 2022 का रियल क्वेश्चन पेपर, 2020 का रियल क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और संपूर्ण कोर्स के जो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं क्वेश्चन आंसर, वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 प्लस वीडियो क्लासेस। जिस तरह से आप अभी ये क्लास देख रहे थे, इसी तरह की वीडियो क्लासेस के 150 वीडियो यानी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। तो आपको वो 150 वीडियो क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दी जाएगी, जो किसी को नहीं दी जाती है, केवल उन्हीं लोगों को मिल रही है। ना तो कहीं यूट्यूब पर आपको मिलेगी और ना ही किसी और के पास मिलने वाली है। ये केवल और केवल मेरे द्वारा आपको जब ही दी जाती जब आप ऑनलाइन कोर्स हमारा खरीदते हैं। तो आप भी ऑनलाइन कोर्स अभी खरीद सकते हैं ऑफर के साथ। दीपावली ऑफर का लाभ उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप दीपावली ऑफर का लाभ उठाएंगे। इससे पहले कि इस कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़े, आप सभी लोग लाभ उठाएं, क्योंकि ये 599 रुपये का हो जाएगा ऑफर खत्म होते ही। और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो दिया गया है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। खरीदें निश्चित सिलेक्शन के लिए। आप भी अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इस ऑनलाइन कोर्स को खरीद सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी लोग इस कोर्स को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी बात खत्म करें, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कथन, जिसे आप भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इंतजार करना बिल्कुल नहीं है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब तय आपको करना है, इंतजार करेंगे या कोशिश करेंगे। अब चलते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों, आप सब जान पाए होंगे हमारे ऑनलाइन कोर्स में आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और आपका भी वाकई सच में सपना है यूपी विद्या ज्ञान को पास करने का, तो आप इस कोर्स को जरूर खरीदिएगा और आप सभी लोग दीपावली ऑफर का लाभ उठाइएगा। और आज के इस होमवर्क के क्वेश्चन में आप सभी को हम यहाँ पर किस तरह से आपको आंसर करना है ये भी बताने वाले। देखिए, इस क्वेश्चन का आपको आंसर भेजना है कहाँ पर, कैसे। तो आप सभी लोग नीचे जाएंगे, हमें मिलेगा एक आपको कमेंट सेक्शन। उस कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे ये लिखना है HW लिखना है। HW में जो भी ABCD में से आपको आंसर लगता है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको अपना नेम भी नीचे लिख देना है। और साथ ही साथ कुछ अदर राज्य से भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अदर राज्य वाला अगर कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है तो हमें अपना स्टेट भी बताइएगा। सारे के सारे बच्चे अपने स्टेट का भी नाम बता दीजिएगा। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे इस ऑनलाइन कोर्स को खरीद सकते हैं। तो आपको नाम, स्टेट और यहाँ पर HW जो भी इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।